कैसे हमने सीबीआई के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सीआईडी और सीबीआई में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं। कैसे क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तो उसे अभी तक निकाला क्यों नहीं गया है। इस वीडियो में आपको अटेरली अमेजिंग एंड रैंडम ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप शौक में मत रह जाना। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो जरूर करें। वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना और लाइक भी जरूर करें। अबाउट द फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे भी कुछ देश है जिनके पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है, जैसे कि कोस्टा रिका, पनामा, हैती, सोलोमन आइलैंड, नोरू, कनाडा और शायद में वेटिकन सिटी। और इन 7 देशों में से 2 या 3 देशों के नाम ही शायद आपने सुने हो। मान लो कोई भी देश इनके ऊपर हमला कर देता है तो ये देश तो खल्लास है। अबाउट द फैक्ट नंबर 4। जैसे हमने सीआईडी और सीबीआई के बारे में सुना होगा, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। सीआईडी जहां एक प्रदेश में होने वाली घटनाओं की जांच करती है, यानी कि वो जिस राज्य में है उसी राज्य की जांच करेगी, और ये राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। अगर राज्य सरकार कहती है कि किसी एक राज्य में एक केस पर काम करना है तो वो तभी काम करेगी, और ये उन्हीं के आधार पर चलेगी, और इसलिए सीआईडी राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। और सीबीआई का मतलब ये है कि सीबीआई पूरे देश में विभिन्न घटनाओं की होने वाली जांच का काम संभालती है। उसके आदेश का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। सीबीआई पूरे इंडिया में होने वाली घटनाओं के किसी भी हिस्से में जाकर काम संभाल सकती है। अबाउट द फैक्ट नंबर 3। कैसे क्या आपको पता है कि जिसको भी भारत रत्न का अवार्ड मिलता है उसके साथ कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जाती है, और ये सुविधाएं सिर्फ उसको दी जाती है जिसको भारत रत्न मिला है। जैसे कि जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता, और साथ में कैबिनेट रैंक होती है गवर्नमेंट की, उसके बराबर की योग्यता भी मिलती है, और जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट की स्पेशल सुविधा भी दी जाती है। और इसके अलावा जीवन भर के लिए भारत के एयर इंडिया की हवाई यात्रा और साथ में रेलवे की मुफ्त यात्रा भी फ्री में मिलती है। इसमें वीआईपी का दर्जा तो मिलता ही है, उसके साथ संसद की बैठक में और सत्र में भाग लेने की अनुमति आपके पास होती है। अबाउट द फैक्ट नंबर 2। गाइस, वैसे तो हमारे इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी सुपर कार्स दौड़ती है। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में बनने वाली भारत की पहली कार कौन सी है? वो है हिंदुस्तान एम्बेसडर, जो कि भारत में बनने वाली सबसे पहली कार है। आपने इसे फिल्मों के साथ सरकार के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको चलाते हुए भी देखा होगा। 1958 में इसे पहली बार बनाया गया था। अबाउट द फैक्ट नंबर 1। गाइस, आपके मन में होगा कि टाइटैनिक की जहाज के मलबे को आज तक समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया है। इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, चलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ। अभी तक दुनिया के सबसे बड़े जहाज को यानी कि टाइटैनिक को डूबे हुए अभी तक 108 साल हो चुके हैं। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े यानी कि एक हिमखंड से टकराकर वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। और डैमेज इस तरह से हुआ कि उसके अंदर से पूरी तरह से पानी भरने लगा, और डूबने के बाद इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। और इस हादसे में हुए लगभग 1500 लोग मारे जा चुके थे, और इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटना मानी जाती है। इस टाइटैनिक के डूबने के बाद 1985 में यानी कि 70 साल बाद टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड ने और उसकी टीम ने खोजा था। ये जहाज जहां डूबा था वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी भी इंसान का जाना और उससे सुरक्षित वापस लौटाना बहुत ही मुश्किल है। हम इसे इम्पॉसिबल वर्क कह सकते हैं। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन था। अब यह बताया जाता है कि समुद्र के अंदर टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से गल रहा है। जानकारी की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और वो पूरी तरह से नष्ट भी हो जाएगा। अब ये समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और उसके लोहे से ढांचे को काफ़ी तेज़ी से कुतर रहे हैं। इसकी वजह से उसमें लगातार हर हिस्से पर जंग लगा जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज़ करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं, और यही वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। मान लो कि टाइटैनिक के मलबे को उठाते भी हैं तो वो इतना चूर चूर हो जाएगा कि वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। अब यही कारण है कि टाइटैनिक के मलबे को अभी तक नहीं निकाला गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें।